गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन किए, होमवर्क किए, क्वेश्चंस बने? वेरी गुड। डाउट्स आउट्स आए कुछ कि ऑल क्लियर? सब बन गए। चल, लिस्ट एच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी लिस्ट एच कंप्लीट नहीं हुई है। लिस्ट एच का फॉर्मेट और वो सारी चीजें बाकी हैं। बाकी हाँ, लिस्ट एच का बेसिक क्लियर है कि लिस्ट एच में आता क्या है, ये सबको पता है। बोलो हेलो। वेरी गुड। तो चलो आज लिस्ट एच देखें। बेसिकली लिस्ट एच है क्या? हेलो, कि स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स के और क्वेश्चंस में कराऊं एक आध? होमवर्क दे दे, ठीक है। तो आज हम लिस्ट एच का कॉन्सेप्ट समझते हैं, लिस्ट एच क्या चीज होती है। ओके बच्चों, तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे लिस्ट एच। तो आज हम चलते हैं हमारी लिस्ट एच पर। हालांकि सारे बच्चों को पता है लिस्ट एच जो है वो हमारी बैलेंस शीट का रिजर्व एंड सरप्लस वाला हेड है। बोलो, इस रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड में हम वो प्रॉफिट भी कंसीडर करते हैं जो हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी आ रहे हैं वो भी, और जो बैलेंस शीट के बाहर हैं वो भी सेम वैसा ही। जैसे हम सारी असेट और सारी लाइबिलिटी लेते हैं, भले वो बुक्स में हो या ना हो, लिस्ट एच भी एक तरह से क्या है बेटा, आपके रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस शीट बैलेंसेस एज वेल एज आउटसाइड बैलेंसेस। आउटसाइड बैलेंसेस मतलब मैंने तुमको पढ़ाया था कि जैसे फॉर एग्जांपल एक फिक्स एसेट आपने खरीदी 5 लाख की थी, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख हो गई है। भले आपने नहीं बेचा है बट 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, जो बैलेंस शीट के बाहर है उसको भी कंसीडर किया जाएगा एज अ एस्टिमेटेड बेसिस। तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं, सारे बच्चों को पता है, जल्दी जल्दी बताएंगे। पहला आइटम क्या बताया था मैंने, वो रिजर्व एंड सरप्लस जो कहां पर गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर। और दूसरा मैंने बोला था एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, जो बैलेंस शीट से बाहर है। क्लियर? बोलो बच्चों, मैंने ये तो तुमको निकालना सिखा दिया ऑलरेडी कि एस्टिमेटेड रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे असेट्स और लायबिलिटी का। असेट की बुक वैल्यू देखेंगे, असेट की रियलाइजेबल वैल्यू देखेंगे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट और लॉस कहलाएगा। ये सबको पता है? हेलो, लेकिन बच्चों जो बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है प्रॉफिट और लॉस, वो प्रॉफिट और लॉस कैसे आया होगा? बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व एंड सरप्लस है, जरा उसके बारे में बताओ, वो कैसे आया होगा? बताएगा कोई मेरे को? हाँ, वो कैसे आया होगा बताओ। मैंने आपसे बोला जो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस आ रहे हैं वो कहां से आए होंगे? पहले की रिटेन अर्निंग होगी। वेरी गुड। एक दिन की अर्निंग है वो, कि जब से कंपनी बनी तब से लेके अब तक की अर्निंग है वो जो इकट्ठी हुई है? बिल्कुल। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं जो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में आ रहे हैं। देयर आर अर्न प्रॉफिट और लॉस जो हमने कमाए हैं। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, इट इज अर्न। और ये रियलाइज्ड भी हो चुके हैं। क्या ये सारे बच्चे मानते हैं कि इट इज अ रियलाइज्ड, जो हम ऑलरेडी रियलाइज्ड कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कमा चुके हैं? बोलो बिल्कुल। लेकिन जो एस्टिमेटेड है वो अभी एक्चुअल नहीं है, वो कम या ज्यादा हो सकता है, बाद में हो सकता है कि नहीं। पर जो भी होगा, हमने दोनों प्रॉफिट और लॉस को समझ लिया है कि एस्टिमेटेड मतलब जो हम अभी अभी निकाल रहे हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस जो पास्ट के थे, पुराने समय के थे। तो बच्चों हमको क्या करना रहता है इस लिस्ट एच के अंदर? सबसे पहले तो इसके दो पार्ट डिवाइड करना रहते हैं। सर दो पार्ट क्या क्या? ध्यान रखना, रिजर्व एंड सरप्लस चाहे एस्टिमेटेड हो चाहे बुक के अंदर हो, दोनों को ही हम एक ही तरह का प्रॉफिट और लॉस मानेंगे। लेकिन हां, आपको जो इसमें वाइफरफिकेशन करना है वो ये कि आपको यहां पर बताना है कि ऐसे कौन से आइटम हैं, ऐसे कौन से आइटम हैं
जिससे डेफिशिएंसी जनरेट होगी। डेफिशिएंसी बताओ कंपनी में कब आएगी? जब प्रॉफिट होंगे तब, या जब लॉसेस होंगे तब? लॉसेस। तो आपको करना क्या रहता है लिस्ट एच के अंदर? अभी तो बेटा मैंने खाली आपको केवल दो चीजें लिखवाई थी कि देखो बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस ले लो और एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस ले लो, नेट कर दोगे, लिस्ट एच आ जाएगी। लिखना वही है, लेकिन आपको अब यहां पर आइटम अलग अलग करना है। आपको पहले आइटम में आपको यह लिखना है कि आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी क्या है। बताओ डेफिशिएंसी कब होगी? जब हमको प्रॉफिट होंगे कि लॉस होंगे? तो लॉस लॉस वाले आइटम यहां डाल देना है। और दूसरा आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस। बताओ सरप्लस कब आएगा बेल कंपनी के अंदर? बताओ प्रॉफिट कब, सॉरी कंपनी में सरप्लस कब आएगा? बोलो। जब कंपनी में प्रॉफिट होंगे। तो प्रॉफिट वाले आइटम अलग लिख देना है, लॉस वाले आइटम अलग लिख देना है। मतलब केवल बेटा जो हमने लिस्ट एच बनाई थी उसको छांटना है। प्रॉफिट प्रॉफिट अलग, लॉस लॉस अलग। अभी तक जो हम लिस्ट एच बना रहे थे उसको हम लॉस को ब्रैकेट में लिख देते थे, प्रॉफिट होता था तो विदाउट ब्रैकेट लिख देते थे, नेट करके नीचे आंसर्स निकाल लेते थे। बोलो हेलो। बट अब आपको क्या करना रहेगा? आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी अलग, आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस अलग। बिल्कुल वैसा जैसे कि बताओ घर के अंदर होता है, खर्चे करने वाला कौन? घरवाली। बोलो कमा के लाने वाला कौन? घरवाला। आजकल उल्टा भी हो गया, घर वाले लोग घर पे काम करते हैं और घरवाली कमा के लाती है। बोलो हेलो। तो आपको दोनों को अलग अलग कर देना है, सरप्लस और डेफिशिएंसी को। सारे बच्चे बताएंगे डेफिशिएंसी और सरप्लस दो चीजों से आ सकती है। एक जो हमारे बुक के अंदर जो लॉस आ रहे हैं बुक लॉस, और दूसरा क्या हो सकता है? फटाफट बोलो। एस्टिमेटेड लॉस। सेम बेटा सरप्लस भी जो होगा, बताइए बुक लॉस किसके कारण आ रहे होंगे? सारे बच्चे बताएं बुक लॉस किसके कारण आ रहे होंगे? प्रीवियस लॉसेस डायरेक्टर के गलत डिसीजन के कारण, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने गलत डिसीजन दिए उसके कारण। बोलो। दूसरा सरप्लस में भी दो तरह के प्रॉफिट हो सकते हैं, बुक प्रॉफिट हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? फटाफट बोलो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो सकता है। हेलो। ये दोनों जगह होंगी। हमको क्या करना है? बुक लॉसेस लॉसेस अलग, एस्टिमेटेड लॉसेस लॉसेस अलग, बुक प्रॉफिट अलग, एस्टिमेटेड प्रॉफिट अलग। इन दो सबको अलग अलग कर देना, और बाद में सब इनको हम क्या कर देंगे? नेट कर देंगे इन हेड के अंदर। एक में लिख देंगे आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, एक में लिख देंगे आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस। क्लियर? लेकिन एक काम और छोटा सा यहां करना रहता है। वो छोटा सा काम क्या है कि ये जो बुक प्रॉफिट और लॉस आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बुक प्रॉफिट और लॉस। इस बुक प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस भी करना रहता है। क्या करना रहता है? फटाफट बोलो। एनालिसिस, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। अभी मैंने क्या किया था? बुक प्रॉफिट एक साथ लिख देते थे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस एक साथ लिख देते थे, और लिस्ट एच का निकाल लेते थे। लेकिन मैंने बोला था आपसे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आपने एनालिसिस नहीं किया था। क्लियर? बोलो। तो मेरे को केवल इस चैप्टर के अंदर एक चीज समझाना है, वो है बुक प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस। कि एनालिसिस कैसे किया जाएगा। सारे बच्चे बताओ किसी भी चीज का एनालिसिस करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बोलो। एक पर्टिकुलर पीरियड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? बोलो। अगर मैं पूछता हूं कि बेटा एनालिसिस करो, तो आप बोलोगे कितने सालों का एनालिसिस करना है? सबसे पहले तो यही सोचोगे ना। बोलो हेलो। हेलो। बिल्कुल। एनालिसिस करने के लिए बच्चों हमको जरूरत पड़ती है किस चीज की? एक पर्टिकुलर पीरियड की। भाई कितने पीरियड का मेरे को एनालिसिस करना है? जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने आप को एनालाइज करते हो। क्या एनालाइज करते हो आप अपने आप को? कि यार मेरे नंबर कम आए, क्यों आए? तो भैया उस पीरियड को देखोगे ना, कि इस पीरियड में मैंने पढ़ाई कम की थी, इस पीरियड में मेरे साथ ये हुआ था। एक पर्टिकुलर पीरियड तो देखोगे कि नहीं? बोलो। तो सेम यहां पर आपको जब एनालिसिस करोगे तो एक पीरियड दिया जाएगा कि इस पीरियड का आपको एनालिसिस करना है। अब वो पीरियड 1 साल भी हो सकता, 2 साल भी हो सकता, 3 साल भी हो सकता, 5 साल भी हो सकता, 6 साल भी हो सकता, 8 साल भी हो सकता, कितना भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? वो हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कितने साल की इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चंस दे रहा है। ठीक है? हेलो सर, इस एनालिसिस में करना क्या है? एक पीरियड लेना है,
स्टार्ट करेंगे हम कौन सी डेट से? एक पर्टिकुलर ओपनिंग डेट से। कौन सी डेट से स्टार्ट करेंगे? जिस डेट पर हमको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ कि यहां से स्टार्ट करना, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस लिखने के बाद फिर हम देखेंगे कि बताओ इस पीरियड से, इस डेट से लेकर के डेट ऑफ वाइंडिंग अप, डेट ऑफ वाइंडिंग अप इज एंडेड, जहां तक हमको एनालिसिस करना है। तो ओपनिंग डेट से हम स्टार्ट करेंगे और यहां एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि बिजनेस में कितने ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस हुए हैं, कितने नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस हुए हैं, कितने रुपए का आपने डिविडेंड और बोनस बांट दिया है। बस ये तीन चीजें आपको अलग अलग छांट लेना है। क्या क्या छांटना है फटाफट बोलो, सारे बच्चे बताएंगे क्या क्या छांटना है, जल्दी जल्दी बताएंगे। पहली चीज क्या? ओपनिंग बैलेंसेस के बाद इस डेट से लेकर के वाइंडिंग अप की डेट तक कितने कंपनी में ट्रेडिंग प्रॉफिट हुए हैं, कितने नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट हुए हैं, और कितने रुपए का कंपनी ने डिविडेंड और बोनस बांट दिया है। क्लियर है कि नहीं बोलो। और छांटते छांटते कौन सी बैलेंस तक पहुंच जाना है फटाफट बोलो? क्लोजिंग बैलेंसेस तक। ये क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है, ये होगी आपकी डेट ऑफ वाइंडिंग अप, जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हुआ। बोलो हेलो। यहां तक आपको पहुंच जाना है। सर केवल प्रॉफिट देखेंगे, लॉस नहीं? बिल्कुल बेटा, दोनों चीजें, प्रॉफिट के साथ लॉस भी, ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस, डिविडेंड और बोनस। बस ये तीन चीजें आपको ढूंढना रहेंगी पूरे क्वेश्चंस के अंदर। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होते हैं, निकालने की जरूरत नहीं होती है। बस मेरे को जो चाहिए, क्या चाहिए फटाफट बोलो? ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट और डिविडेंड और बोनस। सारे बच्चे बताओ, अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ तो वो क्या करेगा? सरप्लस बढ़ाएगा या डेफिशिएंसी बढ़ाएगा? सरप्लस। और अगर ट्रेडिंग लॉस है तो डेफिशिएंसी बढ़ाएगा। डिविडेंड और बोनस क्या करेगा? सारे बच्चे ये भी बता दो मेरे को, डिविडेंड और बोनस क्या करे? सरप्लस बढ़ाएगा या सरप्लस को कम करेगा? कम करेगा। आप डिविडेंड बोनस बांटोगे तो प्रॉफिट कम होंगे, होंगे कि नहीं बोलो हेलो। तो बच्चों ये तीन चीजें ढूंढना रहती हैं। अब आप सोच रहे होगे सर बस ये तीन चीजें ही क्यों? पी&एल में तो और भी आइटम होते हैं। बच्चों ये तीन चीजें इसलिए क्योंकि जो शेयर होल्डर हैं उनको ये बताया जा रहा है। सर क्या बता रहे हैं उनको? उनको मैं ये बता रहा हूं कि देखो ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस है, देयर आर प्योर बिजनेस लॉस। कौन से लॉस हैं फटाफट बोलो? प्योर बिजनेस लॉस और प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब कौन से प्रॉफिट फटाफट बोलो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देयर आर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्योर बिजनेस प्रॉफिट। बच्चों ये प्रॉफिट और लॉस अगर गलत आ रहे हैं, मतलब यहां लॉस हुआ है, तो बताओ ये किसकी गलती है? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। अगर ये लॉस आया है तो बताओ ये किसकी गलती के कारण आया? डायरेक्टर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टोटली गलती होगी, जिनके कारण से ये नुकसान हो रहा है। अगर इनने डिसीजन सही लिए होते तो क्या ये लॉस होता? बोलो नहीं। इट इज अ मैनेजमेंट मिस्टेक। तो मैनेजमेंट के कारण कंपनी डेफिशिएंसी या सरप्लस में कितनी गई वो शेयर होल्डर को पता चलेगा। नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस मतलब बेटा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस। सारे बच्चे मेरे को बताएंगे नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं। तो बताओ बच्चों, बिजनेस से जो रिलेटेड नहीं है वो प्रॉफिट और लॉस, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस कहलाएंगे। जैसे लॉस बाय फायर हो गया। बताओ लॉस बाय फायर हो गया, आग लगी, या लॉस बाय अर्थक्वेक हो गया। सारे बच्चे बताओ इसमें डायरेक्टर की गलती है, मैनेजमेंट गलत था, कि कंपनी की किस्मत खराब थी? कंपनी की किस्मत खराब है। मतलब डायरेक्टर ये भी बता रहे हैं कि देखो भैया इतना लॉस तो हमारे कारण हुआ, हम मानते हैं, इतना प्रॉफिट हमने कमाया हम मानते हैं, लेकिन इतना तुम्हारी किस्मत खराब है, भूकंप आ गया इसमें हम कुछ थोड़ी ना कर सकते। क्लियर है कि नहीं बोलो हेलो। सुनामी आ गई इसमें हम थोड़े ना कुछ कर सकते हैं, ये नुकसान हमारे कारण नहीं है, भगवान के कारण हुआ है। क्लियर है कि नहीं बोलो। तो ये एक्ट ऑफ गॉड है। क्लियर। तो कितना लॉस ऐसा है जो भगवान के कारण हुआ वो अलग हो जाएगा। और डिविडेंड और बोनस, डिविडेंड और बोनस इतना तो तुम खुद घर ले गए। अगर ये घर नहीं ले जाते तो कंपनी में आज ये पैसा बचता। तो बताओ अगर ये पैसा बचता तो बताओ बेटा आज ये काम आता कि नहीं बोलो।
तो ये आप घर ले गए, ये आपके कारण हुआ है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं तब जाके डिविडेंड बढ़ता है। बोलो। तो इसलिए बेटा इन 3 पार्ट में डेफिशिएंसी को बांट दिया जाता है कि डेफिशिएंसी आने का रीजन क्या है। तो डेफिशिएंसी 3 कारणों से आ सकती है। या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन गलत थे, या शेयर होल्डर के डिसीजन गलत थे। जब डिविडेंड रिकमेंड किया जा रहा था उनको मना कर देना चाहिए था कि कंपनी में फ्यूचर में काम आएगा, बचा के रखो। या फिर गॉड के कारण कि गॉड ने हमारी नहीं सुनी और हमको नुकसान हो गया। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो आपको प्रॉफिट और लॉस दिया होगा, उसको छांटना रहेगा कि कितना ऑपरेटिंग है, कितना नॉन ऑपरेटिंग है और कितना डिविडेंड और बोनस है। क्लियर? लेकिन ये केवल कौन सा प्रॉफिट और लॉस छांटना है? एस्टिमेटेड या फिर बुक के अंदर जो आ रहा है? बुक के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस इकट्ठा है, एक्यूमुलेटेड जो दिया है, केवल उसका एनालिसिस करना है। समझ में आया? बोलो। हेलो। तो काम खत्म हो जाएगा बेटा, हमारी लिस्ट एच बन के तैयार हो जाएगी। ये 3 एनालिसिस करना है। इन जनरल बच्चों मैंने आपसे बोला रियल लाइफ में 8 साल का होता है। 8 साल का क्यों? उसका पीछे लॉजिक भी है सारे बच्चों के पास। बताओ बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट को हमको संभाल के रखना पड़ता कंपलसरी है कम से कम कितने साल के लिए? 8 साल तक हम संभाल के रखते हैं। इनकम टैक्स भी बोलता है, कंपनीज एक्ट भी बोलता है, तो हम 8 साल के संभाल के रखते हैं। उसके बाद की हमको रखने की जरूरत नहीं होती। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट ही नहीं होंगे तो हम एनालिसिस कर पाएंगे क्या? तो मैक्सिमम 8 ईयर का होता है। मिनिमम बेटा कंपनी बनाए हुए अभी जुम्मा 2 साल ही हुए हैं, 2 इयर्स ही हुए हैं कंपनी बने, तो बताओ फिर 2 साल की बुक्स ऑफ अकाउंट का एनालिसिस होगा। बोलो। हेलो। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन कि कितने साल का एनालिसिस करें, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी बने हुए 10-12 साल हो गए हैं तो 8 साल, कंपनी बने हुए अभी अभी बनी है तो 3 साल 4 साल भी हो सकता है। सर हम कितने साल का करेंगे एग्जाम में? हम उतने साल का करेंगे जितने साल की क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी। बोलो। हमको तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, मैं आपको रियल लाइफ की बता रहा हूं। बट हमको यहाँ दिक्कत नहीं, हमको क्वेश्चन में 2 साल की इंफॉर्मेशन था कि 2 साल का एनालिसिस कर लेंगे, 4 साल का दे रखा 4 साल का कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो। हेलो। बात क्लियर हुई कि नहीं बच्चों? ओके। अब देखो बच्चों, कल जो आपने एक क्वेश्चन किया था, कल एक क्वेश्चन किया था हमने, कोई भी, जैसे ये वाला हमने क्वेश्चन किया था, कोई भी एक क्वेश्चन उठाने किया था कि नहीं? बोलो। यहां हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस निकाले थे और बुक लॉस लिखे थे। देखिए ये लिस्ट हमने इतनी बनाई थी, ये सबको याद होगी। बोलो। कोई भी लिस्ट देख लो, इतनी लिस्ट हमने बनाना सीख ली थी कि नहीं? बुक लॉस और एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस में क्या आता है ये सारे बच्चों को पता है। क्या आता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस में? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस में क्या आता है? तो असेट्स पर होने वाले प्रॉफिट और लॉस, और कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी तो पूरा का पूरा लॉस होती है। बोलो। ये हम लिख देते हैं। तो ये तो सेम है, आपको केवल ये जो 52 लाख लिखा है ना, इसका बाइफरकेशन कर देना है। कितनी चीजों में? फटाफट बोलो। 3 चीजों में। ये जो 52 लाख यहां दिख रहा है आपको, 5,20,000 रुपए दिख रहा है, सॉरी कितना, 5,20,000 जो दिख रहा है, इसका एनालिसिस कर देना। मतलब 5,20,000 को तोड़ के लिखना है बस। क्या लिखना है कि इसमें कितने लॉस, कौन से लॉस हैं? फटाफट बोलो। ट्रेडिंग लॉस है। कितने इसमें नॉन ट्रेडिंग लॉस है, और कितना इससे क्या बांट दिया गया है? फटाफट बोलो। बस ये 3 चीजें आपको यहां लिख देना है, बन गई लिस्ट एच। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। इट इज डिफिकल्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। आप किसी भी अपने सीनियर पर्सन से पूछना कि लिक्विडेशन में क्या टफ है, बच्चे बोलते हैं लिस्ट एच बहुत टफ है, क्योंकि वो लिस्ट एच को समझते ही नहीं कि लिस्ट एच में हो क्या रहा है। आप बताओ, क्या ये आपको बहुत टफ लग रहा है काम करना? बोलो।
क्या करना है सारे बच्चे बताओ? एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस तो हमको निकालना आता ही था। जो हमारा बुक प्रॉफिट और लॉस दिया है उसका एनालिसिस करना है। कितनी चीजों में बांट देना है उसको सारे बच्चे बताएंगे फटाफट। कितनी चीजों में बांट देना है? 3। कौन कौन सा? ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस और डिविडेंड। अब सारे बच्चे बताओ एग्जाम में इन तीनों की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है तो खाली लिखना ही तो है। अगर है ही नहीं इंफॉर्मेशन तो जैसा हम लिखते आए वैसे ही लिख देंगे, टोटल में लिख देंगे, फिर हम मानेंगे ही नहीं कि कुछ भी था, फिर हम यही लिख देंगे कि यही हमारा ट्रेडिंग लॉस है, इसमें और कोई डिविडेंड बोनस नहीं है, नॉन ट्रेडिंग नहीं है, मतलब किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसको क्या मान लेंगे कि ये ट्रेडिंग लॉस है। कौन सा लॉस है फटाफट बोलो? ट्रेडिंग। काम खत्म। समझ में आया बच्चों? हेलो? बस ये एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस होगा कैसे तो वो हम करना सीख लेते हैं। कैसे एनालिसिस होगा? एनालिसिस करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी लिस्ट एच में, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एनालिसिस करते समय हमको कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? हेलो? क्या करते समय मैंने आपसे बोला? एनालिसिस करते समय हमको कौन कौन से आइटम की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बेटा आपको रिक्वायर्ड रहेगा सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो हाँ। ये क्यों? क्योंकि यहां से तो एनालिसिस स्टार्ट होगा। बोलो एक पीरियड चाहिए कि नहीं? ये हमेशा किस पीरियड से आपको एनालिसिस स्टार्ट करना है ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ये क्वेश्चन में क्या होगा फटाफट बोलो? गिवन होगा। हेलो बच्चों आप क्या पढ़ रहे हो? ये तो समझ में आ रहा सबको? क्या पढ़ रहे हो आप? लिस्ट एच। लिस्ट एच में रिजर्व एंड सरप्लस का एनालिसिस करना है। तो सबसे पहली चीज क्या गिवन होगी हमको क्वेश्चन में? हमेशा गिवन होगा कौन सा बैलेंस फटाफट बोलो? ओपनिंग बैलेंस, जहां से आपको एनालिसिस स्टार्ट करना है। क्लियर? हेलो? दूसरी चीज आपको जरूरत पड़ेगी इसके क्लोजिंग बैलेंस की। ये गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। ये गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो। बताओ ये क्लोजिंग बैलेंस कौन सी डेट का देखना है? सारे बच्चे बताएंगे कौन सी डेट होगी क्लोजिंग बैलेंस। बताएं क्लोजिंग डेट कौन सी डेट होगी? डेट ऑफ वाइंडिंग अप वाली। ये क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो। सारे बच्चे बताओ अगर गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बना लेंगे? बचपन में बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट जैसा एक फॉर्मेट, बनाते थे कि नहीं? बोलो बनाया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फर्स्ट ग्रुप के अंदर कैपिटल निकालने के लिए। हेलो? तो हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब बैलेंस शीट बना लेंगे। क्या बना लेंगे फटाफट बोलो? बैलेंस शीट। कौन सी वैल्यू पर बना लेंगे? बुक वैल्यू पर। हम बैलेंस शीट बनाएंगे बुक वैल्यू पर। और बेटा ये हम टी फॉर्म में ही बनाएंगे, कोई वर्टिकल आर्टिकल नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा वर्किंग नोट रहेगा, तो हम इसको टी फॉर्म में बैलेंस शीट बना लेंगे। क्या करेंगे? यहां सारी फिक्स असेट लिख देंगे कौन सी वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। करेंट असेट लिख देंगे कौन सी वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। नॉन करेंट लाइबिलिटी लिख देंगे बुक वैल्यू पर। करेंट लाइबिलिटी लिख देंगे बुक वैल्यू पर। कैपिटल लिख देंगे जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी कौन सी वैल्यू पर? सारे बच्चे बताएं बुक वैल्यू पर जो गिवन है। बताओ जब ये सब लिख दोगे, असेट्स लायबिलिटी सब लिख दोगे, तो बताओ इस बैलेंस शीट में क्या आना रह जाएगा? सारे बच्चे जल्दी से बताएं क्या आना रह जाएगा? बोलो रिजर्व एंड सरप्लस। वो अपने आप ही मिसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। बताओ क्या ये हम बना सकते हैं? बोलो ये कौन सी डेट का बनाएंगे? सारे बच्चे बताएं कौन सी डेट पे बनाओगे? डेट ऑफ, लेकिन ध्यान रखना रिलाइजेबल वैल्यू पर नहीं। कौन सी वैल्यू?
बुक वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू अब तो फॉर्म नंबर 57 वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, दैट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अलग। ये तो हम रिजर्व एंड सरप्लस निकालने के लिए बना रहे हैं, समझ में आया कि नहीं बोलो। और बुक वैल्यू पर लेकिन एक कब बनाना पड़ेगा, जब क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर उन्होंने डेटा वाइंडिंग अप की बैलेंस शीट नहीं दी है, तो ये बनाना पड़ेगा। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे सब में डेटा वाइंडिंग अप की क्या गिवन थी बताओ, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट गिवन थी तो ये देखो रिजर्व एंड सरप्लस यहां दिखता था कि नहीं। ये देखो जो भी क्वेश्चंस आपने किए अभी तक, ये देखें बैलेंस शीट गिवन थी, रिजर्व एंड सरप्लस यहां गिवन रहता था। अब ये नहीं दे रखी है तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बना के निकाल लेंगे, ठीक है बोलो। स्टेप समझते जाना। स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे जल्दी बताएं। ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। स्टेप नंबर 2 क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 बच्चों क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंसेस देखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो ठीक है, वेल गुड, नहीं दिया है तो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। हेलो। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 सर अब क्या, अब करेंगे एनालिसिस। क्या करेंगे फटाफट बोलो, एनालिसिस। एनालिसिस कैसे करेंगे, हम एक अकाउंट बनाएंगे वर्किंग नोट में, कौन सा, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। क्या बनाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, ओके। हेलो। ये रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग टू क्लोजिंग, ओपनिंग डेट से क्लोजिंग डेट तक का। कहां से लेके कहां तक का बच्चों, फ्रॉम द ओपनिंग डेट टू क्लोजिंग डेट। सारे बच्चे बताओ, ओपनिंग में लॉस हुआ तो लॉस इज ऑलवेज डेबिट। हेलो हेलो। लेकिन ओपनिंग में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये तो हमको गिवन ही होगा क्वेश्चन में। क्लोजिंग में लॉस है तो क्लोजिंग का लॉस बेटा यहां आएगा, बोलो आएगा कि नहीं। और क्लोजिंग प्रॉफिट है तो क्लोजिंग प्रॉफिट यहां आएगा। जो भी क्वेश्चन में गिवन होंगे रिजर्व एंड सरप्लस के प्रॉफिट और लॉस, ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेंगे जो हमने ऊपर निकाले। प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट लिख देंगे, लॉस होंगे तो लॉस लिख देंगे। अब करना क्या है, सारे बच्चे बताओ हमको जिस जिन सालों के क्या मिलते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या करेंगे फटाफट बोलो, प्रॉफिट कम करेंगे कि बढ़ाएंगे बोलो, बढ़ाएंगे तो ट्रेडिंग प्रॉफिट प्रॉफिट में जोड़ देंगे। नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है तो वो भी जोड़ देंगे। जितने क्वेश्चन में ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट गिवन होंगे जोड़ देंगे। सारे बच्चे बताओ अगर नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग लॉस मिलता है तो वो कहां लिख देंगे, लॉस मिलता है तो कहां में लिख देंगे बोलो, डेबिट साइड में। नॉन ट्रेडिंग लॉस मिलता है तो वो भी कहां आ जाएगा, डेबिट साइड पे। और डिविडेंड बोनस बांटा है तो वो भी कहां आ जाएगा, क्योंकि ये डेफिशिएंसी को बढ़ाएगा, बोलो हेलो। और ये अकाउंट आपका टैली हो जाना चाहिए। अगर ये अकाउंट टैली हो गया तो इसका मतलब आपने जंग जीत ली, हो गया एनालिसिस काम खत्म। ये काम हमको करना पड़ेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बनाना पड़ेगा फटाफट बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस हमको हमारा टैली कर लेना है, ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग जो क्वेश्चन में दिए हैं उनको देकर के। सर अगर टैली नहीं हुआ तो, अगर टैली नहीं हुआ तो फिर कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर होगी, जो क्वेश्चन हमसे निकलवाएगा वो हम निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे क्वेश्चन में ट्रेडिंग प्रॉफिट दे रखे, नॉन ट्रेडिंग में मिसिंग फिगर आ रहा है तो नॉन ट्रेडिंग निकाल लेंगे। ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग सब दे दिए, डिविडेंड बोनस की इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो हमारा मिसिंग फिगर हो सकता है, बोलो हेलो। तो वो हमको एक आध मिसिंग फिगर यहां से निकालना भी पड़ सकता है। और मैं आपसे बोलूं 99% क्वेश्चन में ये अकाउंट टैली हो जाएगा, मिसिंग फिगर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा कि नहीं। एक आध % क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमको कोई बैलेंस निकालना पड़े, ठीक है हेलो।
हेलो, कर लिया? बस बच्चों, ये कर लिया, 3 वर्किंग नोट बना लिए। तो चौथा वर्किंग नोट जो आपका बनेगा वो आप सबको पहले से आता है, क्या? एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस निकालने वाला। ये तो ऑलरेडी हमको आता है। कैसे निकालते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस? सारे बच्चों को पता है। यहां हम लिखेंगे नेम ऑफ असेट्स और लाइबिलिटी, यहां बुक वैल्यू, और यहां क्या लिखते हैं उसकी? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। तो प्रॉफिट प्रॉफिट अलग लिखते जाएंगे, लॉस लॉस अलग लिखते जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, प्रॉफिट का कॉलम अलग, लॉस का कॉलम अलग। सारे बच्चे बताएंगे क्या ये हमको पहले से आता है बनाना? बोलो। कंपेयर करना है आपको, किसके साथ किसका? बोलो। बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू का। क्या ये पहले से हमारे बुक में प्रॉफिट और लॉस थे? नहीं, ये हमको बनाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट अलग कर देंगे, लॉस अलग कर देंगे। आपको पता है, यहां सारी असेट लिखोगे, असेट की कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू। यहां रियलाइजेबल वैल्यू, तो अपने आप ही क्या निकल के आएगा? या तो प्रॉफिट या फिर क्या निकल के आ जाएगा? बोलो, लॉस। सारी असेट जो बुक्स के अंदर आ रही है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जैसे उस दिन छूट गई थी एक असेट, याद है आपको? बोलो, हेलो, सब लिखना है। इसके बाद बताओ बच्चों, इसके बाद कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी। याद करो, मैंने आपको बताया है कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी टोटली क्या होती है? फटाफट बोलो, क्या होती है टोटली? लॉस। ये लॉस में लिख देना है। बस ये प्रॉफिट और लॉस आपको अलग अलग कर लेना है। बस ये अलग अलग कर लिया तो बस इसके बाद कुछ नहीं बचता बच्चों। हम क्या करेंगे? सारे बच्चों को पता है, अब हम लिस्ट एच बना लेंगे। क्या बना लेंगे? फटाफट बोलो, लिस्ट एच। क्लियर? हेलो, इसके बाद हम लिस्ट एच बना देंगे। सर लिस्ट एच कैसे बनेगी? कुछ नहीं मेरे बच्चों, लिस्ट एच का फॉर्मेट बहुत इजी है। यही सारी बातें जो आपने वर्किंग नोट नंबर 3 और वर्किंग नोट नंबर 4 में लिखी हैं, बस ये वर्किंग नोट नंबर 3 और वर्किंग नोट नंबर 4 ही। बताओ, ये क्या है आपके? बुक प्रॉफिट और लॉस। अरे हाँ, है ना? और ये क्या है? फटाफट बोलो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस। यही दो चीजें तो हम लिख रहे थे। तो ये इन दोनों चीजों को अलग अलग लिख देना है। कैसे अलग अलग लिख देना है? आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस अलग और आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी अलग। तो काम खत्म हो जाएगा। सारे बच्चे बताओ, क्या ये करना बहुत टफ काम हो जाएगा? बोलो। तो बस इसको अलग अलग भर हमको करना है, हमारा काम खत्म हो जाएगा, लिस्ट एच बन के तैयार हो जाएगी। तो चलो लिस्ट एच बना लें बेटा। कैसे बनती है? बोलो, फॉर्मेट लिख लें लिस्ट एच का। तो लिखें जरा लिस्ट एच का फॉर्मेट, फटाफट फटाफट। सबसे पहले लिस्ट एच में कौन से आइटम आएंगे? फटाफट फटाफट लिखें। लिस्ट एच में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। तो इसके बाद हम लिस्ट एच बना लेंगे। तो लिखें लिस्ट एच। अभी मैं रफ में बना रहा हूं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ यस मैंने रफ में बनाया था, याद है एक बार? फिर इसका प्रॉपर फॉर्मेट हम लिख लेंगे। अभी आप रफ में लिखेंगे। सबसे पहले पार्ट ए। पार्ट ए में लिखेंगे आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिसिट। क्लियर? हेलो बच्चों, सबसे पहला आइटम क्या लिख रहे हो आप? जल्दी जल्दी बोलो। आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी।
ठीक है, बोलो बताएं इसमें क्या क्या आएगा, आप मेरे को बताएं। सबसे पहले आप बुक प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे। बुक प्रॉफिट लॉस यहां से लिखना चालू करेंगे, कहां से, जो हमने ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाया रखा होगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा कि नहीं। अगर ओपनिंग में लॉस था तो हम यही लिख देंगे, ओपनिंग लॉस। डेफिशिएंसी वाले आइटम बताते जाना, ओपनिंग लॉस डेफिशिएंसी बढ़ाएगा। और बताओ, आपको पता है लिखवा सकते हो आप, बताओ और क्या। लॉस वाला साइड यही होगा कि नहीं, डेबिट वाला। हेलो, बस ये लिख देना। और क्या, ट्रेडिंग लॉस भी हमारी डेफिशिएंसी बढ़ाएगा कि नहीं, तो बस ये ट्रेडिंग लॉस लिख देना। और क्या, सारे बच्चे जल्दी जल्दी बोलते जाएं, और क्या, नॉन ट्रेडिंग लॉस। वेरी गुड, नॉन ट्रेडिंग लॉस। और तीसरी चीज क्या, डिविडेंड एंड बोनस। डिविडेंड बोनस लिख दिया। सारे बच्चे बताओ, क्लोजिंग बैलेंस लिखने की जरूरत है क्या। ये ओपनिंग में ये सारी चीजें जोड़ दोगे तो क्लोजिंग आ जाएगा कि नहीं, बोलो। हेलो, तो क्लोजिंग नहीं लिखा जाता, उस क्लोजिंग का बाइफरफिकेशन लिखा जाता है। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं, एनालिसिस अमाउंट लिखा जाता है। समझ में आया, बोलो। तो क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं। और बताओ, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज कौन सी, एस्टिमेटेड लॉस। बताओ ये एस्टिमेटेड लॉस कहां मिल जाएगा, सारे बच्चे जल्दी से बताएं, एस्टिमेटेड लॉस कहां मिलेगा। ये रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा कि दूसरे वर्किंग नोट में मिलेगा। दूसरे वर्किंग नोट में, जो ऑलरेडी हमको बनाना आता है। ये लिख देंगे, काम खत्म। ये आ गया हमारा आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। टोटल लगा लेंगे, इसको बोल देंगे टोटल ऑफ ए। क्लियर बच्चों, हेलो। सेकंड पार्ट बेटा, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या आएगा, सारे बच्चे बताएं। पार्ट बी में आएगा प्रॉफिट वाले आइटम, आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस, आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस, ये यहां लिख देंगे। बताएं ये इसमें क्या क्या आएगा, सारे बच्चे बताएं। इसमें कौन से वाले बैलेंसेस लिखोगे, बताओ, डेबिट साइड वाले या क्रेडिट साइड वाले। क्रेडिट साइड, तो यहां से चालू कर देंगे। क्या लिख देंगे इसमें, फटाफट बोलो। ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे सबसे पहले तो। क्या है ओपनिंग बैलेंस में, फटाफट बोलो। प्रॉफिट। और क्या लिख दूं बच्चों, बताओ, आप बता सकते हो क्या लिख दूं। और ट्रेडिंग प्रॉफिट। और तीसरी चीज क्या, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट। वेरी गुड। डिविडेंड बोनस आएगा क्या, खाली क्या, चार चीजें आएंगी यहां बस। बताओ बच्चों, ये लिखते ही ये टोटल अप भी आ जाएगा, बोलो। अब क्या करें, सारे बच्चों को पता है टोटल लॉस है, टोटल प्रॉफिट दे रखे हैं। लॉस और प्रॉफिट को नेट कर लेंगे तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ ईयर की डेफिशिएंसी के बराबर आ जाएगा कि नहीं अमाउंट, बोलो। बस इसको नेट कर देना है, और नेट करने के बाद यहां लिख देंगे डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ए माइनस बी। यहां निकल के आ जाएगी, काम खत्म, बन गई लिस्ट एच। इतना काम हमको करना रहेगा। तो ये है बच्चों हमारी लिस्ट एच। बताओ क्या ये बहुत टफ है,
हेलो, इट इज वेरी इजी। क्या करना है, स्टेप सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, कौन कौन सी स्टेप फॉलो करना रहेंगी लिस्ट एच को प्रिपेयर करने के लिए। जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे एक एक करके। सबसे पहली चीज, कौन सा बैलेंस चाहिए मेरे को, जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहले कौन सा बैलेंस चाहिए, ओपनिंग। उसके बाद क्या चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया है, वेल गुड, नहीं दिया है तो निकाल लेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या करोगे, क्वेश्चन में बेटा रिजर्व एंड सरप्लस का बाइफरफिकेशन पूरा गिवन होगा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का गिवन होगा कि भैया इतना लॉस बाय फायर हुआ था, इतना गुड्स से नुकसान हुआ था, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ। आपको सब छांटना रहेंगे, कौन कौन से, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अलग, नॉन ट्रेडिंग अलग, डिविडेंड बोनस अलग। क्लियर है कि नहीं, बोलो। और उठा के इसमें फिट कर देना, जैसे ही इसमें फिट करोगे रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट टैली हो जाएगा। बोलो। स्टेप नंबर 4, ये तो हमको पहले से पता है, क्या करेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, असेट का पूरा बुक वैल्यू के साथ कंपेयर कर, लेकिन कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी पूरा का पूरा लॉस होगी, यहां लिख देंगे, ठीक है। और फिर लिस्ट एच में स्टेप 3 स्टेप 4 उतार देंगे, काम खत्म हो जाएगा। क्या ये बहुत टफ है काम है बेटा, बोलो। स्टेप सारी की सारी याद हुई कि नहीं। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, करें एक क्वेश्चन, तो हमको और क्लियरिटी बन जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ लिस्ट एच के, देखते हैं लिस्ट एच कैसे होगी। लेकिन उससे पहले मेरे को थोड़ा सा एक पॉइंट और आप सारे बच्चों को बताना है, वो ये कि ये जो ओपनिंग बैलेंसेस लिखा है ना, इस ओपनिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बैलेंसेस के नाम से नहीं लिखते फॉर्मेट के अंदर। इसको किस नाम से लिखा जाता है सर, फिर इसको वो लोग ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर असेट्स। क्या लिखते हैं, फटाफट बोलो इसको। ओपनिंग बैलेंस के नाम से नहीं लिखते, वो हमको लिखना ओपनिंग ही है, बस नाम बदल देना। ओपनिंग बैलेंस का क्या नाम लिखोगे, फटाफट बोलो। हेलो, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर असेट, क्लियर। हेलो, दूसरी चीज, ओपनिंग प्रॉफिट को ओपनिंग प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, फिर सर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्सेस ऑफ assets over capital and liability। ओके, हेलो सर, ये है क्या, इसको समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बैलेंस शीट ले रहा हूं, बैलेंस शीट बना रहा हूं, समझ आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा ये बोलना क्या चाहते हैं। ये मेरी बैलेंस शीट है, मैं आपसे बोलूं मेरी बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल है 5 लाख की, नॉन करेंट लायबिलिटी है मेरे बिजनेस में 2 लाख रुपए की, और करेंट लायबिलिटी है मेरे बिजनेस में 3 लाख रुपए की। बताएं टोटल कितना हो गया, 10 लाख हो गया कि नहीं, बोलो। हेलो, यहां भी 10 लाख लिख रहा हूं मैं। और बच्चों मैं आपसे बोलूं मेरे पास असेट हैं 8 लाख की, इसका मतलब सारे बच्चे बताओ 8 लाख की असेट है, इसका मतलब बिजनेस में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है कि लॉस दिखाई दे रहा है, बोलो। कितने रुपए के लॉस हैं, बताओ बेटा कितने रुपए के लॉस हैं। तो लायबिलिटी जितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है लायबिलिटी बताओ, 2 लाख। 2 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस यहां लिखोगे ना, ये 2 लाख रुपए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर असेट। असेट से कैपिटल और लायबिलिटी जितनी ज्यादा है, बोलो। लॉस को मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, फटाफट फटाफट बताओ।
और अगर मैं ये बोल देता कि मेरे पास असेट जो हैं वो 12 लाख रुपए की हैं, कितने की हैं असेट, फटाफट बोलो, हेलो, कितने रुपए की हैं? मैं बोल देता असेट इज 12 लाख, तो सारे बच्चे बताओ अगर असेट 12 लाख की हैं तो क्या मेरा रिजर्व एंड सरप्लस यहां आ जाता? बोलो, हेलो, अमय, आनंद, अरुण, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, ये 2 लाख रुपए मेरे यहां आ जाते तो अब बताओ 2 लाख रुपए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 लाख रुपए रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी असेट ज्यादा है, किससे? कैपिटल और लाइबिलिटी से। तो ये प्रॉफिट और लॉस को इस तरह की लैंग्वेज में लिखते हैं। तो बेटा जो लैंग्वेज लिखते हैं हमको वही लिखना है, क्योंकि इट इज अ फॉर्मेट, फॉर्मेट में हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिखना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? बोलो, हेलो, अब फॉर्मेट क्लियर है बच्चों? बस ऐसा फॉर्मेट हमको बनाना है, हमारा लिस्ट टेस्ट का फॉर्मेट बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मेट बनाने के लिए एक बात ध्यान रखना है, हमको ये सारे काम करना पड़ेंगे, ठीक है? अभी मैं एक शॉर्ट में क्वेश्चन कर रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन शॉर्ट में, देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल 1, आपको दे रखी बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की, ओके? हेलो, क्वेश्चन इज सेइंग कि भैया इक्विटी शेयर्स कैपिटल है 5 लाख रुपए की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए की, 12% डिवेंचर है 3 लाख रुपए की, करेंट लाइबिलिटी है 2 लाख रुपए की, टोटल मिला के कितना हो गया बच्चों? 12 लाख। यहां फिक्स असेट दे रखी है 8 लाख रुपए की, करेंट असेट दे रखी है 2 लाख रुपए की, और P&L का डेबिट बैलेंस या आपके रिजर्व एंड सरप्लस लिख सकते हो आप, P&L बोले रिजर्व एंड सरप्लस बोले बात एक ही है, इट इज अ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख रुपए का। टैली है बैलेंस शीट, बोलो, हेलो, बैलेंस शीट टैली बच्चों? ओके। क्वेश्चन बोल रहा है इसी दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो गया, डेट ऑफ वाइंडिंग अप यही है आपकी 31 मार्च 2021, इसी दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो गया, और क्वेश्चन इज सेइंग कि एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट से रियलाइज्ड होगा 9 लाख रुपए, और एक बिल डिस्काउंट की कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी है 50,000 की। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी। सारे बच्चे बताओ इसकी हेल्प से मैं क्या बना सकता हूं? पहले तो ये बताओ इसकी हेल्प से मैं क्या बना सकता हूं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हो, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बेटा, क्या बना सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हमने ऑलरेडी बनाना सीखा है, फॉर्म नंबर 57, बोलो। इतनी इंफॉर्मेशन से आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हो, फॉर्म नंबर 57 बना सकते हो कि नहीं? सारे बच्चे बताओ, मैं अभी बता सकता हूं फॉर्म नंबर 57 में डेफिशिएंसी कितनी आएगी, मैं अभी बता सकता हूं, बताओ कितनी आएगी? 2 लाख तो ये आएगी, बोलो। बुक लॉस कितने के थे? अरे 2 लाख तो ये थे, हाँ 1,50,000 के, लेकिन 2 लाख का लॉस था। सारे बच्चे बताओ फिक्स असेट पे क्या हुआ है? एस्टिमेटेड और लिख लें यहां पर,
एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताओ कितना, 1 लाख। और एस्टिमेटेड लॉस एक और है, कितने का, 50,000 का लॉस है, क्योंकि ये है। तो सारे बच्चे बताओ कितने रुपए का स्टेटमेंट ऑफ ईयर्स में लॉस आएगा, बोलो। 150 आएगा, पक्का है, तय है। क्या ये हमको पहले से आता है कि नहीं, बोलो। चलो बना के देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ ईयर्स, फिर लिस्ट एच का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताओ स्टेटमेंट ऑफ ईयर्स में क्या लिख दूं यहां पर, पहले तो शॉर्ट में बनाएंगे, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, ओके चलेगा। और ऐसे ही रिवीजन करोगे एग्जाम के समय, पूरा पूरा लिख के रिवीजन मत करने लगना, एक बार फॉर्मेट याद हो गया उसके बाद हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। हेलो फटाफट बताओ, सबसे पहले लिखते हैं लिस्ट एक। क्या कोई असेट सिक्योर्ड है, नहीं है, तो करेंट असेट 2 लाख, सारे बच्चों को पता है। फिक्स असेट कितनी लिख दूं, 8 लाख या 9 लाख, 9 लाख। टोटल असेट कितनी हो गई लिस्ट की, 11। इसके बाद क्या लिखते हैं, लिस्ट बी। लिस्ट बी में कोई असेट मिली क्या, नहीं। इसके बाद लिखते हैं लिस्ट सी। सारे बच्चे बताओ कोई प्रेफरेंसेस क्रेडिटर क्वेश्चन में है क्या, नहीं है, छोड़ो। लिस्ट डी, लिस्ट डी में आते हैं कौन, फटाफट बोलो, डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर कितने रुपए के दे रखे, 3 लाख, माइनस लिस्ट ई। लिस्ट ई में आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सारे बच्चे बताओ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्वेश्चन में गिवन है, कितने रुपए के दे रखे हैं वो, 2 लाख और प्लस कॉन्टेजेंट लाइबिलिटी बच्चों, 2 लाख तो ये, और प्लस बिल डिस्काउंट की लाइबिलिटी 50,000, टोटल मिला के कितनी हो गई, 2,50,000। समझ में आया कि नहीं। बुक की लाइबिलिटी भी लिखते हैं, बुक से बाहर की भी लिखते हैं। लिस्ट ई आ गया। लिस्ट ई के बाद क्या लिखते हैं, फटाफट बोलो, लिस्ट एफ। लिस्ट एफ में कौन आते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने रुपए की दे रखी, 2 लाख। और लास्ट क्या लिखते हैं, लिस्ट जी। लिस्ट जी में क्या आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितनी दे रखी, 5। अब खाली क्या नहीं लिखा आपने, सोचो, ये लिख ली, ये लिख ली, ये लिख ली, ये लिख ली, ये लिख लिया, ये लिख लिया, खाली क्या नहीं लिखा है, बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस। अरे हाँ या ना। तो सारी असेट में से सारी लाइबिलिटी घटा दोगे तो अल्टीमेटली मिसिंग फिगर आना क्या है, बोलो। निकाल के देखो, ये वही आ रहा होगा जो आपने अभी निकाला था। ये हमारी क्या कहलाती है, लिस्ट एच। कितनी आ गई, फटाफट बोलो, असेट माइनस लाइबिलिटी कर दो, कितना आया, 11 लाख माइनस 3 लाख माइनस 2.5 लाख माइनस 2 लाख माइनस 5 लाख, वो आ रहा होगा 1.5 लाख रुपए, बोलो। अब इस 1.5 लाख में है क्या, इस 1.5 लाख में 2 चीजें हैं, बताओ क्या क्या। एक मेरा क्या, बुक लॉस, और दूसरा क्या, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस, बोलो हाँ है ना। बुक लॉस मेरे क्वेश्चन में गिवन थे, कितने के थे, 2 लाख के। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस कितना गिवन है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस में आपको फिक्स असेट पे प्रॉफिट हुआ था, कितने का, 1 लाख का। और कॉन्टेजेंट लाइबिलिटी पे लॉस हुआ है, कितने का। तो नेट देखा जाए तो नेट 50,000 का प्रॉफिट था, बोलो। हेलो, ये प्रॉफिट और लॉस सेट ऑफ करो तो क्या ये 1.5 लाख आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, बस इस 2 लाख का एनालिसिस करना है। इस 2 लाख का क्या करना है, एनालिसिस। अब एनालिसिस कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन देगा। क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन देगा, क्वेश्चन बोलेगा कि आज से 4 साल पहले, कब की बात करेगा, फटाफट बोलो, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, जो भी थे। क्वेश्चन इज सेइंग आज से 4 साल पहले बिजनेस में, बिफोर 4 ईयर, या 4 साल पहले 4 ईयर अगो, क्लियर है कि नहीं, बोलो। बिजनेस में ओपनिंग था बैलेंस, जब 4 साल पहले की बात कर रहे हैं तो ओपनिंग में
3 लाख रुपए के प्रॉफिट थे। ओ माय गॉड, कितने साल पहले की बात कर रहा है क्वेश्चन, बोलो। 4 साल पहले ओपनिंग में प्रॉफिट थे। तो जैसे ही क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको समझ में आ गया ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, बोलो हेलो। अब इस ओपनिंग बैलेंस को लेके चलना है और ओपनिंग बैलेंस को लेकर के यहां पर से हमको एनालिसिस चालू करना है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन बोल रहा है इन 4 सालों में, पहले साल में, फर्स्ट ईयर में, 4 साल की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन देगा, बोल रहा है फर्स्ट ईयर में ट्रेडिंग लॉस हो गया था 1 लाख रुपए का। क्या हो गया था? ट्रेडिंग लॉस। कितने का? 1 लाख का। हेलो। फिर सेकेंड ईयर में क्वेश्चन बोल रहा है, फिर सेकेंड ईयर में, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बोलेगा सेकेंड ईयर में ट्रेडिंग प्रॉफिट हो गया था, वेरी गुड, 50,000 का। और इस ईयर में कंपनी ने डिविडेंड भी बांट दिया था। क्या बांट दिया था? फटाफट बोलो। डिविडेंड कितने का? 90,000 का। ठीक है बच्चों, हेलो। फिर बोलेगा थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में फिर से ट्रेडिंग लॉस हो गया, $1,80,000 का। और बोल रहे हैं कि इसी थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में क्वेश्चन बोलेगा इसी थर्ड ईयर में लॉस बाय फायर भी हो गया था 91 लाख या 70,000 का। चलो ये भी बता रहा, तो बताओ मैं इसको अलग लिख लूं? हेलो हेलो। और बोल रहा है फोर्थ ईयर का मेरे को पता नहीं है, कुछ तो हुआ है लेकिन फोर्थ ईयर का लॉस या प्रॉफिट मेरे को पता नहीं है। अभी क्वेश्चन बोल रहा है, सारे बच्चे बताओ, अगर ये दे देता तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट टैली था, लेकिन अगर ये नहीं दे रहा है तो वो हमारा क्या होगा? फटाफट बोलो, मिसिंग फिगर होगा कि नहीं? तो अब हम करेंगे क्या? चौथे साल की उनने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बाकी सब दे दी है, तो हम क्या करेंगे? सारे बच्चे बताओ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, बोलो। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 2 लाख। क्या करेंगे? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। कौन सा अकाउंट बनाऊंगा मैं? जल्दी जल्दी बताएंगे। कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बना लूंगा। यहां पर सारा काम करना है हमको एग्जाम में। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है प्रॉफिट था, तो यहां लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट था, बोलो हेलो। यहां लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट था। कितने रुपए का प्रॉफिट था? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, कितने का था ओपनिंग में प्रॉफिट? 3 लाख का। और क्वेश्चन बोल रहा है आज लॉस है, क्लोजिंग के समय क्या है? फटाफट बोलो। लॉस यहीं आएगा बच्चों, बोलो। लिख दिया। अब सारे बच्चे जल्दी से बताएं क्या क्या हुआ। हमको कोई मतलब नहीं, हम लिखेंगे ट्रेडिंग लॉस हुए, लिख दो यहां 2 ट्रेडिंग लॉस। कौन कौन से ईयर के गिवन है? बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के गिवन है। कितने कितने ट्रेडिंग लॉस हुए हैं? जोड़ दो। 1 लाख का लॉस ये हुआ है, 180 का ये हुआ है, 2 साल में ही हुए थे, थर्ड में हुआ था। कितना कितना? फटाफट बोलो। 1 हुआ है कितने का? 1 लाख का। और थर्ड ईयर में कितने का लॉस हुआ? ट्रेडिंग लॉस 1 लाख। तो टोटल लॉस कितने का हो गया? 2,80,000 का। लिख दिया। एक प्रॉफिट भी बोल रहा है क्वेश्चन, वो भी लिख देंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट हुए हैं। कौन से ईयर में ट्रेडिंग प्रॉफिट हुए हैं? क्वेश्चन बोल रहा है सेकेंड ईयर में। हुए थे कि नहीं? कितने के सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हुए हैं? 50,000। 50,000 की प्रॉफिट लिख दिए। क्वेश्चन इज सेइंग डिविडेंड और बोनस भी बांटा है, तो डिविडेंड कितने रुपए का डिविडेंड बांटा है? क्वेश्चन बोल रहा 90,000। 90,000 का डिविडेंड लिख दो। जो क्वेश्चन में दिया है वो यहां फिट कर देना है। लिख दिया, बोलो हेलो।
क्वेश्चन इज सेइंग लॉस बाय फायर हुआ था, बताओ लॉस बाय फायर हुआ था वो कौन सा लॉस है, बोलो। नॉन ट्रेडिंग लॉस। कितने का लॉस हुआ नॉन ट्रेडिंग लॉस, बोल रहे हैं 70,000 का, 70,000 का, ये भी लिख दिया। अब बच्चों ये अकाउंट मेरा क्या हो जाना चाहिए था, सारे बच्चे बताएं क्या हो जाना चाहिए था। टैली। बताओ क्या इस अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा कि डेबिट साइड में आ रहा है? तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है बच्चों, बोलो कितना हो गया, 5,50,000। तो 550 यहाँ का टोटल होना चाहिए। कितना कम पड़ रहा है, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कितना कम पड़ रहा है। 1,10,000 जो कम पड़ रहा है, सारे बच्चे जल्दी से बताओ वो मेरा क्या होगा, क्या मानू उसको, बोलो। ट्रेडिंग लॉस मान लेंगे, और ट्रेडिंग ही मानेंगे, नॉन ट्रेड नहीं मानेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरा का पूरा चौथे साल में नॉन ट्रेड लॉस हुआ हो, बोलो। तो चौथे साल में ट्रेडिंग लॉस हुआ होगा। कितना कम पड़ रहा, अमाउंट कितना आया, 1,10,000। काम खत्म हो गया। ये मैंने मिसिंग फिगर निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर। क्या मेरा रिजर्वेड सरप्लस बनके तैयार हो गया? बस बच्चों अब क्या बना लेंगे, लिस्ट एच। देखो मैं शॉर्ट में बना रहा हूं लिस्ट एच, क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। फटाफट फटाफट देखेंगे। सबसे पहले कौन से आइटम लिखते हैं, पार्ट ए। क्या लिखते हैं, आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। तो बताओ सबसे पहले ओपनिंग में बताएं बेटा, प्रॉफिट था कि लॉस था ओपनिंग में? ओपनिंग लॉस नहीं था, बोलो। ओपनिंग में प्रॉफिट था, छोड़ दें, यहां पर डैश लगा दूं। दूसरा, क्या आपने डिविडेंड बोनस बांटा? कितने रुपए का डिविडेंड बोनस बांटा है बच्चों? 90,000 का, लिख दिया। अच्छा, डिविडेंड बोनस के अलावा क्या कोई ट्रेडिंग लॉस हुए हैं, ट्रेडिंग लॉस? हाँ, कितने ट्रेडिंग लॉस हुए टोटल लगा लेंगे, बताएं। ट्रेडिंग लॉस हुआ बेटा 280 ये हुए थे, 110 ये हुए, 3,90,000। 390 के ट्रेडिंग लॉस यहां लिख दिए। बताओ ट्रेडिंग लॉस भी हो गए, क्या कोई नॉन ट्रेडिंग लॉस हुआ? कितने का बच्चों, नॉन ट्रेडिंग लॉस कितने का हुआ था? 70,000 का। आ गया, हेलो। बस बच्चों अब क्या बच गया, चौथी चीज क्या लिखते हैं फटाफट, पांचवी चीज क्या लिखते हैं, एस्टिमेटेड लॉस। हेलो, एस्टिमेटेड लॉस हमको पहले से पता है, कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी के थे कितने, बताओ टोटल लॉस कितने हुए, टोटल लगा लें जल्दी से। 6 लाख। हाँ, हेलो, 6 लाख। बस अब दूसरी चीज पार्ट बी में क्या लिखना है यहां पर, आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस। इसमें क्या आता है, सारे बच्चे बताएंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग प्रॉफिट। क्या ओपनिंग में प्रॉफिट थे 3 लाख के। दूसरी चीज क्या लिखते हैं फटाफट बोलो, ट्रेडिंग प्रॉफिट, जल्दी बताएं, ट्रेडिंग प्रॉफिट हुए थे क्या, 50,000। तीसरी चीज क्या लिखना है जल्दी बताएं, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट, सारे बच्चे बताएं कोई नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ था क्या, नहीं। और चौथी चीज क्या लिखते हैं जल्दी बताएं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। बताएं एस्टिमेटेड प्रॉफिट हुए थे, हाँ सर, फिक्स असेट पे कितने रुपए के, बताएं टोटल मिला के कितना आया, टोटल अब बी 450। अब बताओ ये टोटल लॉस है, ये टोटल प्रॉफिट है, नेट कर दें तो टोटल लॉस ज्यादा है कि नहीं, बोलो। बस यहां आ जाएगी डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बी माइनस ए कर दिया करो, तो अल्टीमेटली माइनस में ही आंसर आएगा। कितना आ गया सारे बच्चे बताओ, 1.5 लाख आ रहा है, और ये 1.5 लाख आ रहा था कि नहीं, बोलो। इट इज टैली, काम खत्म। बताओ क्या ये लिस्ट एज बहुत टफ है,
महिमा बेटा लॉस 50,000, 5 लाख क्या लिखा बेटा? ये लॉस 5 लाख। महिमा कौन सा लॉस बोल रहे हो बेटा? महिमा महिमा आप कुछ बोलना चाहते हो, फटाफट बोले। एनी डाउट? सर लॉस 5 लाख लिखा नहीं बेटा, ये लॉस 50,000 ट्रेडिंग प्रॉफिट था, नॉट लॉस। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लिखा है। ओके हेलो, चलो तो बाकी बाकी कल और पढ़ेंगे इसको, इतना आप पढ़ के आओगे? हेलो, ओके बेटा, कल मिलते हैं, बाय बाय। जी बेटा।